आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 जिसका टाइटल है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि फिगर में एक ग्लोब दिखाई दे रहा है, ठीक है। ग्लोब क्या है? अर्थ का एक छोटा फॉर्म है, ठीक है। इसको इसलिए बनाया गया है ताकि हम अर्थ को अच्छे से स्टडी कर पाएँ, इसके वेरियस प्लेसेस को अच्छे से स्टडी कर पाएँ, ठीक है। तो इस ग्लोब में एक्सिस एक टर्म आता है। एक्सिस क्या है? ये जो निडल है जो पास हो रही है नॉर्थ से साउथ पोल को, इन्हीं को, इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन को ही हम बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। और ये निडल जहाँ से इंसर्ट हो रही है नॉर्थ वाले डायरेक्शन में, इसको नॉर्थ पोल, और जहाँ से निडल बाहर निकल रही है इस वाले पॉइंट को साउथ पोल बोलते हैं। तो एक्सिस क्या हो गया? ग्लोब को जो निडल जो होल्ड की है एक टिल्टर डायरेक्शन में, उसी से पास करने वाली एक इमेजिनरी लाइन को एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। तो ग्लोब क्या है? एक अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म है, अर्थ का एक ट्रू मॉडल है, अर्थ के जैसा ही एक शेप बनाया गया है जिससे हम अर्थ के बारे में स्टडी कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट क्या ध्यान देना है? अर्थ की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। अर्थ का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। फ्रॉम, अगर ये अर्थ है, ठीक है, ठीक है, तो कैसे रोटेट करेगी अपने एक्सिस पे? ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये अर्थ रोटेट करेगी इस तरीके से। अर्थ का रोटेशन क्या हो गया? वेस्ट से ईस्ट। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ है, इक्वेटर क्या है, ठीक है। इक्वेटर, इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब, ठीक है, जो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है, ये इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जो इस ग्लोब को, ठीक है, दो भाग में डिवाइड कर देता है, इसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। अगर ये अर्थ है, ये अगर अर्थ है तो इसको नॉर्थ और साउथ, ठीक है, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करने वाली ये इमेजिनरी लाइन को हम इसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। इसके नॉर्थ वाले पोर्शन को नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ वाले पोर्शन को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, और ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देख लिए कि अर्थ को नॉर्थ और साउथ दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करने वाली इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर, ठीक है। इस फिगर में देखें, फिगर 2.2, ठीक है, ये हो गया इक्वेटर, ठीक है। पैरेलल सर्कल ये जो दिख रही है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये सारे क्या है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी लैटिट्यूड के ये सारी लाइंस पैरेलल हैं। ये लाइन जो है इस तरीके से स्फेरिकल होगी, कवर करेगी इस पूरे अर्थ को, अर्थ के सरफेस को, ठीक है। ये सारी लाइन सर्कुलर हैं इस तरीके से। पोल्स की तरफ जाने पे इनका जो है लेंथ कम होता जाएगा, ठीक है। ओके, इतना चीज़ ध्यान देंगे। इक्वेटर, अगर हम इसको एंगुलर से जो है रिप्रेजेंट करें तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलेंगे? ये इक्वेटर हो गया। आगे बढ़ते जाएंगे तो जितना एंगल होगा उतना डिग्री लैटिट्यूड, और ये सारे सर्कल जो है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। ओके, ठीक है। और ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड नॉर्थ डायरेक्शन में है तो इसको n लिखेंगे, साउथ में है तो s लिखेंगे, जैसे कि 40 डिग्री तो आगे n मतलब नॉर्थ में है। इसी प्रकार से इधर नीचे साउथ में 20 डिग्री s मतलब साउथ में है, ठीक है। तो अभी इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि अर्थ पे कोई भी अगर प्लेस हो यहाँ से वहाँ तक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो वो सारे जो है कैसे रिप्रेजेंट होंगे? 20 डिग्री नॉर्थ, यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? एक ऐसी लाइन रहे, ठीक है,
जो हमें इस तरीके से भी इंटरसेक्ट करे, ठीक है, ताकि हम इस पॉइंट प्लेस को एग्जैक्ट लोकेट कर पाएँ। तो अर्थ पे किसी भी प्लेस को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए हमें दो लाइंस की आवश्यकता है। एक तो ये सर्कुलर हो गई जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, इक्वेटर से नॉर्थ और इक्वेटर से साउथ, ठीक है। तो इस सर्कल पे सारे पॉइंट्स, अगर ये 20 डिग्री है तो यहाँ भी 20 डिग्री नॉर्थ, यहाँ भी 20 डिग्री, यहाँ 20 सारा 20 डिग्री नॉर्थ। और अगर इस प्रकार कोई लाइन मिल जाए लॉन्गिट्यूडनल जो ये पोल से निकल करके यहाँ तक जाए, तो ये जो है इसका अगर एंगल आप दे देंगे तो किसी प्लेस को आप एग्जैक्ट लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हीट जोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट जो लैटिट्यूड्स हैं जैसे कि 20 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 20 डिग्री एंड हाफ साउथ, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 23 66 एंड हाफ नॉर्थ को एंटार्कटिक सर्किल, 66 एंड हाफ साउथ को एंटार्कटिक सर्किल, आर्कटिक एंड एंटार्कटिक, और ये साउथ पोल हो गया। अब टॉरिड जोन, टॉरिड जोन क्या है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया है उसे हम टॉरिड जोन बोलते हैं। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर ज़्यादा रहता है क्योंकि सन लाइट जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होता है, ठीक है। ये है टेम्परेट जोन्स, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया है इसे नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं। यहाँ पर तापमान मॉडरेट रहता है, न ज़्यादा न काफ़ी ज़्यादा न काफ़ी कम। इसी प्रकार से एंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है इसे साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं। यहाँ भी टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। ये हो गया फ्रिजिड जोन, नॉर्थ पोल और एंटार्कटिक सर्कल के बीच का है ये नॉर्थ साइड में फ्रिजिड जोन, और ये साउथ पोल और एंटार्कटिक सर्कल के बीच में ये जो है साउथ साइड में जो है फ्रिजिड जोन। यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, इवन 6 महीने तक काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा। 6 महीने दिन 6 महीने रात होने की वजह से 6 महीने काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है। ये हीट जोन्स हो गए, ठीक है। अब आगे देखना है हमें लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, ठीक है। ये हैं लॉन्गिट्यूड्स, ओके। ये क्या है? लाइंस ऑफ रेफरेंस हैं जो ये नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाती हैं, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ पोल के मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन जो है इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है लगभग, इसलिए लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ जो है वो सेम रहेगी, सारे लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ जो है समान रहेगी। यहाँ पर ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री है, इसको बोलेंगे प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और ईस्ट साइड में प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जो रहेगा उसको ईस्ट ई से रिप्रेजेंट करेंगे, साउथ में जो रहेगा उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स का समय निर्धारण में काफ़ी अहम योगदान होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच वेयर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, इट वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ से गुजरता है? ग्रीनविच से गुजरता है, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, ठीक है। ये क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। इससे ईस्ट में जो प्लेस होगा उसको ईस्ट, इसके वेस्ट में होगा उसको वेस्ट शो करेंगे, ठीक है। यह प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन ये कि इक्वेटर, ये प्लेस 30 डिग्री ईस्ट 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों से हम किसी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। जैसे ये प्लेस है तो 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 30 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है, ओके। अभी लॉन्गिट्यूड है टाइम।
जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी 360 डिग्री 24 आवर्स में रोटेट करती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट की, ठीक है। इस प्रकार से 1 डिग्री जो है 4 मिनट में रोटेट कर रही है, ठीक है। 1 डिग्री 4 मिनट में रोटेट करेगी। तो हम क्या करते हैं, जो 0 डिग्री ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इससे ईस्ट वाले प्लेस को हम आगे मानते हैं, इसको हम वेस्ट वाले प्लेस को पीछे मानते हैं। तो 0 डिग्री से जो भी प्लेसेज आगे हैं मान लेते हैं कि ये 5 डिग्री अगर ईस्ट है तो 5 × 5 यानी कि 25 मिनट ये आगे रहे, 5 × 4 यानी कि 20 मिनट आगे होगा इस ग्रीनविच लंदन में जो समय होगा उससे ये 5 डिग्री ईस्ट 20 मिनट आगे का समय होगा। अगर यहाँ दोपहर का 12 बज रहा है तो यहाँ 12:20 होगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, यानी कि जितने डिग्री ईस्ट होगा वो उतना जो है आगे होगा। यानी कि 5 डिग्री ईस्ट है तो 5 डिग्री × 4 यानी कि 20 मिनट जो है ये आगे होगा ये प्लेस। अगर 5 डिग्री वेस्ट है तो 5 × 4 यानी 20 डिग्री जो है 20 मिनट ये पीछे होगा 5 डिग्री वेस्ट ग्रीनविच टाइम से। इंडिया का भी चूँकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 29 डिग्री के आसपास है, तो 29 × 4 काफ़ी लंबा समय हो जा रहा है, 1 घंटा 45 मिनट का। यानी कि नॉर्थ में इस पॉइंट पे और वेस्ट में इस पॉइंट पे और ईस्ट में इस पॉइंट के बीच का जो समय जो हो जाएगा लगभग 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। तो इस डिफरेंस को कम करने के लिए इंडिया ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है 82 डिग्री एंड 82.5 डिग्री ईस्ट को, ठीक है। ये है इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि 82.5 क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर इसको ग्रीनविच से कंपेयर करेंगे तो 82.5 डिग्री, यानी कि ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से तो मिलेगा लगभग 5 घंटे 30 मिनट्स, ठीक है। तो ग्रीनविच लंदन के टाइम से अपना इंडिया जो है लगभग 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है, क्योंकि ये ईस्ट में है, ठीक है। यानी कि इंडिया में अगर 2 बज रहा होगा, अगर लंदन में 2 बज रहा होगा तो इंडिया में 5:30 बचेगा, 5 घंटे 7:30 होगा, क्योंकि 5 घंटे 30 मिनट इंडिया आगे है। जिस कंट्री का जितना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा उतना ही ज़्यादा टाइम जोन उसमें होगा, ठीक है। रशिया, ठीक है, 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स हैं और पृथ्वी में टोटल 24 टाइम जोन्स हैं, ठीक है। 24 टाइम जोन्स हैं, यानी कि प्रत्येक 1 घंटे का एक टाइम जोन, ठीक है। ओके, तो इस चैप्टर से हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्लोब, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड है 82.5, आर्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड का समय निर्धारण में क्या रोल है, इन सारी चीज़ों का हमने स्टडी किया। यानी कि अगर आप किसी प्लेस के लॉन्गिट्यूड को जानते हैं तो आप जान सकते हैं कि वह ग्रीनविच लंदन से कितना समय आगे है, क्योंकि ग्रीनविच लंदन को ही आपने स्टैंडर्ड मान रखा है, ठीक है, उसी के समय को। ओके, थैंक्स।